हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कनाडा में आफ्टर 12th आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और आफ्टर 12th मतलब इंडिया में 12th पास करने के बाद आपको यहाँ पे आने से कौन कौन से प्रोज फ़ायदे और कॉन्स मतलब नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, मेरे ओपिनियन देने वाला हूँ और क्या 12th के बाद बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव लगे थोड़ी सी भी, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है मेरे इस बात पे, इस टॉपिक पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं 12th में था तब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होता है कनाडा में इंटरनेशनल स्टडी या कुछ भी। मुझे पता चला जब मैंने डिप्लोमा का अगर लास्ट ईयर था शायद, तब मुझे पता चला कि ऐसी इंटरनेशनल स्टडी होती है कनाडा में जाने का, ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने तब स्टार्ट किया, तब जब मेरा डिप्लोमा ख़त्म होने वाला था, लास्ट सेमेस्टर बचा था, तब मैंने स्टार्ट की थी IELTS की प्रिपरेशन। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि अगर यही चीज़ हमने 12th के बाद तुरंत कर दी होती तो सिनेरियो कुछ और ही होता। तो मुझे लगता है कि आफ्टर 12th कनाडा में आने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब वो भी अब कुछ कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव है उसका भी, और किसी की प्लानिंग अलग होती है, मेरी प्लानिंग अलग थी। 12th के बाद आने से होने वाले प्रोज और कॉन्स अब मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला प्रो मतलब बेनिफिट है कनाडा में आने का आफ्टर 12th, आपको बहुत ही जल्दी, आपकी एज से जल्दी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में दी जाएगी। आपको खुद से ही अपना सब कुछ देखना है, मतलब डेली रूटीन, खाना बनाना, कपड़े, क्रेडिट डेबिट, पैसे, इनकम सोर्स, सब कुछ। मतलब कि आप फाइनेंशियली बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे अगर आप आफ्टर 12th मतलब 12th के बाद तुरंत आ जाते हो। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फ्रीडम मिल जाती है आपको सबसे पहले तो। मतलब कोई आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आपको ये नहीं कहेगा उठ जा, कॉलेज जा, पढ़, पैसे कमा या कुछ भी कर। आपको खुद से ही खुद पे काम करना है। मतलब कि यहाँ पे आप सराउंडिंग से पूरे बाहर निकल जाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। तो यह सबसे बड़ी प्रो चीज़ मैं मानता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के खुद मिल जाएंगे, कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे यहाँ पे आके। सबसे पहले मतलब ना ही आपके पास मम्मी पापा है यहाँ पे, अगर आप अकेले आ रहे हो तो पूरी सिंगल लाइफ हो जाएगी, 100% सिंगल लाइफ। मतलब आगे पीछे दोस्त नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रो है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये बात पे अगर कोई इंडिया से वीडियो देख रहा होगा, मतलब लोग सारे इंडिया से ही देखेंगे, तो गाली देंगे कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा है, कनाडा में नहीं है। मतलब अगर आपको कनाडा में ही अपना सेटल करना है अपने आप को, आप खुद का फ्यूचर 5-10 साल में कनाडा में देखते हो, तो इंडिया की स्टडी यहाँ पे काम तो आती है वीज़ा लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपकी स्टडी सिर्फ एंट्रेंस लेवल की हो जाएगी। आपको कैनेडियन डिग्री चाहिए ही चाहिए यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए, या फिर जॉब के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कैनेडियन। वो तो आप कहीं पे भी पढ़ो, अगर इंडिया में आपको बेंगलोर में जाके जॉब करनी है तो बेंगलोर की टेक्नोलॉजी का कुछ तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो आपको इंडिया का सर्टिफिकेट, अगर आप दुबई में जाते हो तो आपको दुबई की स्टडी करनी पड़ेगी, स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड की। सो यहाँ पे कनाडा में आने के बाद कैनेडियन स्टडी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैनेडियन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको वर्क परमिट पे आना पड़ेगा, तो फिर आप स्टूडेंट परमिट पे नहीं आ पाओगे। और वर्क परमिट का कुछ अलग ही सिस्टम है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये सबसे दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ोगे, सो आपको यहाँ की नॉलेज मिलेगी। यहाँ का स्टडी हमारे इंडियन सिस्टम से बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब आर पार डिफरेंस है पूरा। ठीक है, सो यहाँ की स्टडी से आपको यहाँ का सर्टिफिकेशन मिलेगा और उससे आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। मतलब ईजी तो नहीं, मतलब आपको जॉब मिलने का चांसेस यहाँ के सर्टिफिकेशन से ज़्यादा। और 12th के बाद आने वाले बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होता कि किस में मास्टरी करनी है, वो अपने हिसाब से अपनी मन से कोई भी स्टडी ले सकता है जो ट्रेंडिंग पे चल रहा हो। ठीक है, और वो स्टडी करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड की स्टडी बहुत ज़्यादा है, IT फील्ड,
सो वो उसमें घुस के आराम से 1-2 साल की पढ़ाई करके अच्छी सैलरी वाली जॉब 22 या 23 ईयर का वो हो जाएगा, तब तक वो ले लेगा। और वही अगर इंडिया की बात करें तो वो हम कॉन्स में बात करेंगे कि यहाँ की कॉन्स क्या है, ठीक है। सो तीसरे पॉइंट पे, मतलब तीसरे प्रो पे आते हैं, जो 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 यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है, कैनेडियन कल्चर। वो कोई लोग बेनिफिट मानते हैं, कोई लोग अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 50-50 है, ठीक है। अगर आपको पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कि आपको घूमना पसंद है, पार्टी पीपल हो आप, क्लब में जाना, घूमना, ऐसा सबको आपको अच्छा लगता है, तो कैनेडियन कल्चर इज बेस्ट फॉर यू भाई। कनाडा आ जाओ, हर शाम को क्लब होता है, हर शाम को पार्टी, और मुफ्त में कोई पार्टी नहीं होती, पैसे कमाने पड़ते हैं उसके लिए। अगर पर यहाँ पर आके 1-2 साल तक पार्टी नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, पैसे बचाओ फिर पार्टी करो। लेकिन ये कैनेडियन कल्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ हर कोई आपको रास्ते पे चलते हुए भी कोई भी पूछ लेगा, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। मतलब इंडिया में कोई नहीं पूछता, इंडिया में पूछता हाँ भाई और बता, बस आपका हालचाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई जानते हो तो ही पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते पे घूमते हुए कोई भी लोग आपसे पूछते हैं। मतलब आपको कन्वर्जेशन में ऐसा कंफर्टेबल लगेगा कि ये नहीं, ये लोग अच्छे हैं। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा कल्चर फ्रेंडली लोग, ह्यूमन फ्रेंडली लोग कनाडा के हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे ज्यादा एडमिंटन, अल्बर्टा, ठीक है। मतलब जो टोरंटो की साइड है वहां पे तो सारा मिनी इंडिया हो चुका है, यहाँ पे कैनेडियन मोस्ट ऑफ ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो वो लोग बहुत अच्छी ग्रीटिंग करते हैं आपको, तो आपको अच्छा लगता है। कोई ड्रग्स वाले भी होते हैं जो, पर उससे दूरी रहना चाहिए, वो लोग ऐसे आपको परेशान नहीं करते अगर आप उनके पास ना जाओ तो। ये दूसरा सबसे बड़ा प्रो है कि कैनेडियन कल्चर, आपको रहने में मजा आएगा। अगर आप घुस गए कैनेडियन कल्चर में, अच्छे से घुल मिल गए। अगर आप अकेले रहोगे तो नहीं मजा आएगा, वो मैंने पहले वीडियो बताया था, आइसोलेशन वाला पॉइंट। सो ये है। चौथा पॉइंट है कि इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर इंडिया में हो तो ऐसे कुछ भी आपको करना है नहीं, ना ही आपको इमिग्रेशन करना है, ना कोई वीजा लेना है, ना कुछ लेना है। दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे कनाडा में इमिग्रेशन स्मूथ है। मतलब आपने स्टडी परमिट लिया, 1 या 2 साल की स्टडी की, फिर वर्क परमिट लिया, वर्क परमिट पे 1 साल काम करने के बाद आपने पीआर रख दी तो पीआर हो गए। और पीआर के बाद के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। लेकिन यही है कि स्टूडेंट लाइफ से आप जब कनाडा में स्टार्ट करते हो आफ्टर 12th, सो आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप पर्टिकुलर फील्ड में चले जाओ। 12th के बाद आप कौन सी स्टडी लेके आते हो यहाँ पे, उस फील्ड में पर्टिकुलर 12th के बाद आप इंडिया में सोच सकते हो कि मैं कहाँ पे स्टडी लूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर केमिकल में इंटरेस्ट है तो मैं केमिकल की स्टडी लूँ 1-2 साल की, तो मैं केमिकल फील्ड में परफेक्शनिस्ट में आगे जाऊंगा। इंडिया में ऐसा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पता नहीं, 12th के बाद अगर डिप्लोमा कर लिया, कुछ कर लिया, डिग्री के बाद अभी जॉब में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने मेरे दोस्तों से बात की, जॉब की भी थोड़ी ऐसा ही चल रहा है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे आके सबसे पहला आप ढूंढेंगे पार्ट टाइम जॉब में एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे जॉब मिलती है। लिंक्डइन, इंडीड, यहाँ की सारी वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए। आपका नेटवर्क बनेगा यहाँ पे आके सबसे बात करने से। सबसे पहले पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो आप मेंटली भी जल्दी प्रिपेयर हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे जल्दी से अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे। इंडिया पे तो आपके सर पे आपके मम्मी पापा का हाथ है, आप रेफरेंसेस लेके घूमते हो, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, तो आपको इतना स्ट्रगल की समझ नहीं आएगी अगर इंडिया में होगे तो ये चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आके आपको मिलती है काम करने की फ्रीडम, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो अपने टाइम के मुताबिक। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे सजेस्टेड टाइम लिमिट है 20 पर आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स पर वीक, तो आप उतना ही कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स के बारे में, जो भी एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे हर चीज़ का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, वैसे ही आफ्टर 12th के बाद यहाँ पे आने पे बहुत सारे नुकसान भी है। मतलब मैं तो वो नुकसान नहीं मानता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो वो नुकसान ऐसे ही चले जाएंगे। सबसे पहला नुकसान तो नहीं हो सकता, अभी दुनिया में सारी जगह पे ये हो रहा है, मतलब हो रहा है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर इंडिया की कंपैरिजन में यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम नए आते हैं तो हमें लगता है डॉलर, हम सीधा काउंट करते हैं इंटू 60, ठीक है।
कुछ भी ले इंटू 60, अगर दूध लिया $6 का इंटू 60, मतलब ऐसे करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज्यादा ही है, लेकिन इनकम जनरेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इंडिया में भी ज्यादा हो ही गई है अभी मेरे हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन या फिर महंगाई सब कुछ बढ़ ही रहा है, हर जगह पे बढ़ रहा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सब्जियों का, दूध का, सबका दाम बढ़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की इंडिया के मुकाबले स्टार्टिंग में तो बहुत 1 साल 2 साल तक तो बहुत ज़्यादा लगेगी, जब तक आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं आ जाती। तो ये सबसे बड़ा कॉन है, सबसे बड़ा नुकसान कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की वेस्टर्न कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पानी पीने के भी पैसे देने पड़ते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो नुकसान है आफ्टर 12th आने के लिए। 12th के बाद बच्चों के दिमाग में इतना कुछ होता नहीं कि पैसे बना लेंगे, वो अभी जस्ट मैच्योर होने की शुरुआत पे है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ फाइनेंशियल टर्म जो आपको सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे आने से पहले अपने मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, वो लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सो ये सबसे पहला कौन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर 12th, ठीक है। अब आगे पॉइंट पे बात करते हैं। सो ये दूसरा नुकसान, कौन कुछ भी कह लो, वो सबसे मेजर कौन है। कोई भी इंटरनेशनल, ऐसा नहीं कनाडा में, कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट चले जाए, अगर अपनी कंट्री में ही कहीं पे और भी जा रहे हैं सिटी से दूर, तो ये सबसे बड़ा मेजर कौन है कि होम सिकनेस। वो 12th के बाद आए या फिर डिप्लोमा के बाद या शादी के बाद या जॉब पे, कुछ भी है, होम सिकनेस इज द बिगेस्ट कॉन ऑफ एनी इंटरनेशनल पर्सन जो वर्क करता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार से दूर, किसी भी अपने से दूर। जो होम सिकनेस तो होनी ही है, ठीक है। होम सिकनेस मतलब कि आप अपनी कंट्री से बहुत दूर हो यार, आपने जहाँ पे जन्म लिया है वहां से आप लाखों हजारों किलोमीटर दूर, टाइम डिफरेंस मैनेज कर रहे हो, अपनी सारी परेशानियों को खुद से हैंडल कर रहे हो, अपने दिन की काउंटिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, पैसे की आपको सब कुछ देखना है, कैसे खर्चने, रेंट भर रहे हो आप, लाइट बिल कर रहे हो, फोन का पेमेंट, सब कुछ खुद पे आ जाता है। मतलब इंडिया पे 25-26 साल तक तो हमें पता ही नहीं होता कि पैसे कैसे कमाने हैं। हम अपने मम्मी पापा पे रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं 100%। वो तो मानना ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि ऐसा ही है। इंडिया में हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश ऐसी की है कि हम बैठे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम बैठे हैं। यहाँ पे 12th के बाद आने पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके ऊपर कोई सी का हाथ नहीं रहा। मम्मी पापा का हाथ है, लेकिन वो हमारे से बहुत दूर है, 10-12 घंटे का डिफरेंस आ गया है। वो सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम अभी सोने पड़े, वो उठेंगे, गुड मॉर्निंग करके हम सो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है होम सिकनेस, जो बहुत ही मेजर। कोई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को डिप्रेशन में घुस जाते हैं और ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, पैसे उड़ाना चालू कर देते हैं। तो इससे बचो, होम सिकनेस से कैसे बचते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं आगे। तो होम सिकनेस ये दूसरा पॉइंट था मेरा, सबसे मेजर था जो, तो थोड़ा लंबा पॉइंट चला, लेकिन आगे तीसरा कौन नुकसान, जिसे नुकसान तो नहीं बोल सकते, आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। सभी गुजराती मीडियम या सभी जो अपने मदर टंग में पढ़ते हैं उनके लिए लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। और आज के टाइम में इंग्लिश को इतना बड़ा बना दिया है हम ही लोगों ने। जब से अंग्रेज हमें छोड़ के गया, हमने अंग्रेज को तो जाने दिया, लेकिन अंग्रेजी को रख लिया है। अगर उस स्टार्टिंग के साल में हमने अंग्रेजी को अपनाया नहीं होता, ठीक है, तो आज कनाडा भी हिंदी सीख गया होता, कनाडा भी गुजराती सीख गया होता, सारे कंट्री हिंदी गुजराती सीख गए होते अगर हमने हमारी हिंदी गुजराती को ज़्यादा अहमियत दी होती, तो वो सीख जाते हिंदी गुजराती, कोई भी हमारी मदर टंग की लैंग्वेज। लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही एडप्ट कर लिया था बहुत सालों पहले ही। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो सबसे बड़ा, तो मैं नहीं मानता हूँ, सीखने पे आ ही जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस एक लैंग्वेज ही है जो डेली यहाँ पे यूज करनी है। उस लैंग्वेज के बिना तुम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम यहाँ पे आके करोगे ही क्या, किससे बात करोगे? अगर जॉब पे जाओगे, अगर कस्टमर सर्विस की जॉब मिल जाए तो बात क्या करोगे? तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब ये ऐसे तो कहने के लिए कौन है,
लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस करके ये स्किल डेवलप कर सकते हो लैंग्वेज की, ठीक है। सो यहाँ पे आने के लिए, कोई भी कंट्री में जाने के लिए होती है IELTS की लैंग्वेज, वो आपको क्लियर करनी है। सो 1-2 महीने 3 महीने में आपको वो प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट हो सकते हो प्रैक्टिस से। सो ये है तीसरा या चौथा कॉन कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है 12th के बाद। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन गुजराती मीडियम में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में गुजराती मीडियम में ही पढ़े हो और आपको डायरेक्ट इंग्लिश में डाल देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो ये अगला पॉइंट है कि वेदर। कनाडा के वेदर के बारे में तो सबको पता है, मुझे भी पता था, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। सो कनाडा का वेदर बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है। आप सुबह, अभी आप देख सकते हैं वेदर कैसा है, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बारिश होने वाली है या फिर ऐसे ही रहेगा। 1 घंटे बाद डायरेक्ट बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर शाम को ठंडी हो जाती है, हीटर ऑन करके रखना पड़ता है। अभी मैंने खिड़की खोल रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी का वेदर इतना सुंदर है, मतलब कि बहुत ही सुंदर हो रखा है। और मैंने वेदर एप्लीकेशन में भी देखा, अभी पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है, तो आज मेरी जॉब है तो फटने वाली है आज मेरी, लोग जूस पीने आएंगे। सो कैनेडियन वेदर इज़ अ हार्श वेदर, और जहाँ पे मैं रहता हूँ अल्बर्टा में, वो तो सबसे ज़्यादा हर्ष होता है यहाँ पे। तो मेरा नाम हर्ष है, लेकिन यहाँ पे हर्ष को हार्श बोलते हैं, मतलब खराब वेदर। हार्श वेदर मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाती है। जब हम लोग नए नए आए थे नवंबर दिसंबर में, तब -35 हो गया था। -35 मतलब आप सांस नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा ढकना पड़ता है, इतना ही खुला रहता है। मैं मेरी फोटो रखूंगा उसमें, देखना कि उस टाइम कैसा वेदर था। मतलब अभी तो बहुत अच्छा है, अभी एकदम सनी है, मतलब +20+ टेम्परेचर हो रखा है। ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पे हमसे सहन नहीं होती। अगर इंडिया में होते तो 30 डिग्री तक हम ऐसे ही घूम सकते हैं। यहाँ पे 20 डिग्री में भी अभी मुझे धूप लग रही है, अभी ये स्किन बर्न हो रहा है अभी, ठीक है। लेकिन मैं बैठता हूँ, कभी कभी अच्छा होता है, विटामिन डी भी मिल जाता है। सो ये है हार्श कंडीशन वेदर, यहाँ का सबसे बड़ा कॉन, जो लोग डरते हैं कनाडा में आने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि थोड़े टाइम के लिए ये सिर्फ वेदर रहता है, मतलब 3-4 महीने या बड़े से बड़े 5 महीने 5 महीने तक स्नोफॉल, स्नो सब कुछ वाइट रहता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो वाइट देख के। इतना कुछ है नहीं, वेदर अच्छा है। हम इंडियन है, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। हमने बहुत तकलीफ के बाद आगे आना सीखा है, तो हम वेदर तो क्या ही चीज़ है, हम सब में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंडियन हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो इंडियन ही देख रहे होंगे, तो आप आ सकते हैं कनाडा। वेदर का कोई दिक्कत नहीं है, 2 जैकेट पहन लो और निकलो काम पे, ठीक है। तो ये थी तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट, पता नहीं किसी का तो पॉइंट था। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो कनाडा में कौन माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सो ये मेरा लास्ट पॉइंट था कि वो होम सिकनेस वाला, डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड। यहाँ पे आके आप फैमिली या फ्रेंड से डिस्टेंस हो जाते हो, फिर यहाँ पे आके आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे। मतलब 1 साल के स्टडी से या 2 साल के स्टडी आपने लिए हो तो, मतलब अगर 2 साल की स्टडी खत्म हो जाएगी, फिर किसी का वर्क परमिट ऑन हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप का कुछ ऐसा है नहीं कि कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है। फ़ोन पे सारे फ्रेंड रहेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, लेकिन आप यहाँ का कल्चर फ्रेंडशिप बहुत अलग है। यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। अगर आपने फ़ोन कर लिया किधर है, तो वो पहले तो कोई फ़ोन उठाता नहीं। यहाँ पे वॉइस मेल है, मतलब वॉइस मेल डालो, कोई वॉइस मेल सुनता नहीं है। मैसेज कर दिया 2 घंटे बाद रिप्लाई। मतलब ये बहुत ख़राब है यहाँ का, कि यहाँ पे आके सबके पास टाइम नहीं होता। सब लोग जॉब कर रहे हैं, 2-2, 3-3, सांस लेने का टाइम नहीं है, खाते नहीं है कुछ। तो ये सबसे बड़ा कौन है कि यहाँ का कल्चर हमें इंडियन से कैनेडियन बना ही देता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी सैड बात है कि यार यहाँ पे आके इंडिया वाले लोग ही हम अगर कॉल करें हमारे यहाँ के दोस्तों से जो हमारे साथ इंडिया से आए हैं, वो लोग कॉल नहीं उठाते। पहले तो अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई तो भी कॉल नहीं उठाते। 2 दिन बाद कॉल करेंगे, हाँ भाई तेरा 2 दिन पहले कॉल आया था भाई, अब रोड पे ठुके हुए पड़े हो, और 2 दिन बाद वो कॉल करें हम हॉस्पिटल में होंगे। तो ऐसे कल्चर क्या करना है। तो ये थोड़े से कौन है, मतलब खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो या फुल फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 90 से 95% स्टूडेंट अकेले ही आते हैं।
और आफ्टर 12th के बाद आए हुए बच्चे को इतना मालूम नहीं होता दुनियादारी के बारे में। अभी के तो बच्चे एडवांस हो गए हैं, उनको दुनियादारी क्या सब कुछ पता होता है, तो अभी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप ऐसी सब कुछ कैजुअल है, मतलब कैजुअल फ्रेंडशिप, कैजुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक दिन के लिए मिल लिए, छुट्टी है तब मिल लिए, बाकी किसी और के साथ घूम रहे हैं। दोस्तों के 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप में सारे बंदे अलग अलग ग्रुप में किसी किसी के बेस्ट फ्रेंड है। तो ये यहाँ का कल्चर है, तो हमें एडप्ट करना पड़ेगा। हम हमारे यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने के लिए, तो इन सबको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैनेडियन कल्चर क्या आफ्टर 12th के बाद आने वाले स्टूडेंट के लिए कॉन्स, मतलब कि फ्रेंड बनाओ, लिमिट तक रखो, काम से काम रखो, बस ऐसी फ्रेंडशिप है। तो ये थे मेरे प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर 12th इफ स्टूडेंट वांट टू कम इंटरनेशनल इन कनाडा। सो 12th के बाद आने से बहुत सारे फायदे भी है, मतलब आप जल्दी से रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, आपकी लाइफ के डिसीजन आप खुद ले पाओगे, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी इज अ वन ऑफ द बेस्ट प्रो टू कम कनाडा आफ्टर 12th, ठीक है। सो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स भी बहुत है, मतलब कि आपको अलोन रहना पड़ेगा, आपकी फैमिली से दूर, सारे फेस्टिवल को छोड़ना पड़ेगा, एंजॉयमेंट को 5 साल तक छोड़ना पड़ेगा अगर आपको आफ्टर 12th आना है। आफ्टर 12th मतलब बहुत यंग एज है आपकी, तो आप मेरे हिसाब से तो आफ्टर 12th इज द बेस्ट एज टू कम एनी कंट्री टू गो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आप जा सकते हो आफ्टर 12th। मैं तो मानता हूँ कि आफ्टर 12th ही जाना चाहिए अगर पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो, और अगर आप में वो जिगरा है कि आप अकेले रह सकते हो और आपकी फैमिली को आप ऊंचे सपने दे सकते हो, आपके पापा ने जो आपको 30 साल या 40 साल की एज में दिया वो आप 20, 25, 26 साल की एज में देना चाहते हो, तो आफ्टर 12th मोस्ट वेलकम एनी कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो यही थी आज की मेरी वीडियो। आगे देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 12th के बाद आने चाहते हैं यहाँ पे कनाडा पे या किसी भी और कंट्री में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।